इस वक्त भी जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मासवाए एक पॉलिटिकल पार्टी तो कहना शायद मेरा ख्याल इस वक्त नदीम कुरैशी साहब बाइंड ना कर जाए, लेकिन जो 9 मई में उन्होंने किया वो सबके सामने है। अब मसला इस वक्त ये है कि बिल्कुल दोनों जमातों के अपने अपने नहीं मानते क्या, उन्होंने आपके सामने जो उन्होंने काम किया उसको कौन पॉलिटिकल पार्टी मानेगा? हम पॉलिटिकल वर्कर्स मानते हैं इनको, लेकिन एज अ जमात जो इनके ऊपर एक इनके माथे पे कलंक का टिक्का लगा हुआ है। 9 मई को आप जब शुहदा के पुतले जलाएंगे, जब आप जिना हाउस के ऊपर अटैक करेंगे, जब आप इस तरीके से आप पाकिस्तान रेडियो के ऊपर अटैक करेंगे, आप पाकिस्तान की जो 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 बहुत मशहूर हमारी इमारतें हैं उनके ऊपर आप अटैक करेंगे, तो उसके बाद आपको कौन पॉलिटिकल पार्टी कहेगा? आप यूथ की हाथों में किलों वाले डंडे देके आप अपनी फोर्सेस के ऊपर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर अटैक करवाएंगे, आप रेंजर्स के जवानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाएंगे। वो तो उल्टा नदीम साहब आपको कह रहे थे कि आपकी जमात ने साहब उन्होंने, आपने सुना होगा, उन्होंने बड़ा गिला किया कि वो मियां साहब जो है उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं हुआ जब मार्का हक में हम जीते, और बिल्कुल चुप हो गए वो, और एक मर्ग का समा था उनकी तरफ से। उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। फिर ये भी कहा कि क्रेडिट भी ले लिया मियां साहब ने, क्योंकि अजमा साहिबा ने बताया था कि वो तो वॉर डिजाइन कर रहे थे, तो आपने क्रेडिट भी ले लिया वहां से। बात ये है कि मियां साहब बारहा एक बात कर रहे हैं, और उस दिन उन्होंने अपनी स्पीच में भी कहा कि इस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं। पंजाब के बारे में उन्होंने कहा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, मैं इनको टाइम टाइम जहाँ पे मुझे होता है मैं इनको गाइड करता हूँ इनको। तो इस वक्त हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये इनकी इस वक्त पॉलिसी ये है कि इनको कुछ मिलता तो है नहीं। वो पंजाबी जैसे एक मिसाल देने आटा गूंदी हिंदी क्यों, आप इनसे सवाल पूछे ना कि भाई आपको इस वक्त KPK के अंदर 12 साल हो गए हैं, आप हमें बता दीजिए 12 साल में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, और ये मुआवजा कर ले 12 साल की परफॉर्मेंस एक तरफ, 2 साल की मेरी लीडर का मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की परफॉर्मेंस एक तरफ, ये आज मुआवजा कर लीजिए। इनका वजीर आला जो बना है वो वोट लेके आया था कि हम लोगों के जो मसाइल है उनका हल निकालेंगे। उनको सिर्फ एक ही बात नजर आती है कि मेरी मुलाकात हो जाए खान से, वो कहता है बाकी सारा को जाए भाड़ में। KPK में के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी है, मेरा उससे क्या लेना देना, KPK के अंदर इस वक्त बेरोजगारी है, मेरा उसे क्या लेना देना, KPK के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, मेरा उसे क्या लेना देना, उसको लेना देना क्या है? वो कहता है कि मुझे उस शख्स के अंदर जो अडियाला जेल के अंदर मुलजम कैद है, जो जिसको मैं समझता हूँ बिल्कुल उसकी मुलाकात होनी चाहिए, जो जेल मैनुअल के मुताबिक उनको मिलना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि सारे कानून तोड़ दें और मेरी मुलाकात करवा दें। अब इसी वजह से गवर्नर राज की जो एक अफवाहें चल रही हैं, इसी वजह से चल रही हैं। फिर ठीक होगा कि अगर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं, वो तो इनकी अपनी वो कह रहे हैं आपकी अपनी हरकतों की वजह से आएगा, आप ये सब अगर कर रहे हैं तो फिर गवर्नर राज लाने पे फिर मजबूर हो गए। ये जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को ट्वीट करनी पड़ी, फिर अफसार आलम साहब जाहिर है वो PMLN के क्लोज हैं सहाफ़ी, और वो फॉर्मर चेयरमैन पेमरा भी रहे हैं PMLN के वक्त में, बल्कि जब नवाज शरीफ साहब PM थे। ये बताइएगा, वो भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ मामलात अपसेटिंग हैं और हुकूमत का कुछ वो जो 1 पेज थ्योरी है वो कोई बहुत अभी अच्छे हालात में नहीं है। मतलब कैसे आप रिएक्ट करेंगे? ये जो सारी बातें हैं कहीं ना कहीं से तो स्टेम हो रही हैं, क्या इनका सोर्स क्या है? आपकी हुकूमत के खिलाफ क्या कोई PMLN की हुकूमत को किसी तरह का खतरा लाहक है? और इसमें वज़ीर आज़म साहब इलाज की गरज से गए हुए हैं और वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, और ये एक प्रोसेस है। अभी आपने सुन लिया होगा, आप ही के TV पे मैं भी टिकर देख रहा था कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा जी चीफ ऑफ डिफेंस की तैनाती का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सो इट इज़ अ रूटीन प्रोसेस, उस तरीके से कि अब ये जाएगा और फाइल साइन हो जाएगी। मेरा ख्याल है इस वक्त और बहुत सारे मामलात हैं जिन पे बात करनी चाहिए। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मुल्की सतह के इस वक्त मामलात हैं वो उनको देख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मार्का हक में हमें फ़तह नसीब हुई है, और आज ये पाकिस्तान जो 9 मई आपको भी याद होगा, नदीम कुरैशी साहब को तो बड़े अच्छे तरीके से याद होगा 9 मई को क्या किया था, और इसी तरीके से दूसरा दुश्मन भी 9 मई को हमलावर होता है पाकिस्तान पे, और फिर उस दुश्मन को 9 मई को जो 10 मई के बाद का पाकिस्तान है टोटली डिफरेंट पाकिस्तान है। तो ये किसका है? ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो इस वक्त हिकमत अमली है, जो अपनी पूरी टीम के साथ मिलके जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मिलके हमने ये जंग जीती है। सो बिल्कुल एक पेज पे है। प्राइम मिनिस्टर को क्यों वो चीज़, उनका फैमिली मामला क्यों आड़े आता है? क्या कोई राइवलरी है मरियम नवाज साहिबा और वर्सेस शहबाज शरीफ साहब? मतलब पहले तो आप PTI को आप लोग तनकीद करते थे ना कि ये इस तरह की फजूल बातें हमारी फैमिली के बारे में करते हैं, लेकिन इवन अगर पीपल्स पार्टी भी कह रहे हैं कि उस तरह की नहीं है प्रेजेंस प्राइम मिनिस्टर की पंजाब में, तो फिर कुछ ना कुछ तो मामला है ना। और बाय द वे उस वक्त आप शायद कनेक्टेड नहीं थे, नदीम साहब ने भी एक बात आपसे पूछी है, नदीम कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का इस इतने क्रूशल टाइम पे जब एक ज़रूरी काम यहाँ होना है, स्टेट ऑफ अफेयर का एक नोटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर का लंदन होना भी, इससे भी कई सवाल उठ रहे हैं।
देखिए, आपने हसन मुर्जा भाई की बात की, तो हसन मुर्जा भाई ने उससे पहले भी पूरे प्रोग्राम में जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने वजीर आला पंजाब की जो कारकर्दगी है, उन्होंने ये भी कहा कि हम उनसे बड़े मुतासर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी आपस में दोनों के दरमियान एक अच्छे रवाबत है, लेकिन दरमियान में देखिए दो पोलिटिकल पार्टी है, दोनों के दरमियान में तलखी हो जाती है। रही बात वज़ीर आज़म साहब की, तो वज़ीर आला बहुत दफ़ा कह चुकी हैं कि मैं जो यहाँ पे इस वक्त काम कर रही हूँ, ये वही जो वज़ीर आज़म जब वज़ीर आला पंजाब थे तो जिस तरीके का उन्होंने मोमेंटम बरकरार रखा था, जिस तरीके की यहाँ पे वो फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग डे करके गई है, मैं उसी फाउंडेशन के ऊपर बढ़ के जा रही हूँ और बार बार कह चुकी है, वो मेरे मेंटोर है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा ख्याल है इस वक्त और बहुत सारे मामलात हैं जिन पे बात करनी चाहिए, और हमारी जैसे कि खान साहब की मुलाकात ना होना इस वक्त और उसका इंडियन मीडिया और अफगानिस्तान मीडिया और मतलब कई सारे इस तरह के मीडिया आउटलेट्स पे चले जाना एक मुलाकात की मार है। वो भारतीय मीडिया जो पहले दिन से पाकिस्तान के खिलाफ है, आज तक उनसे कभी आप तवक्को नहीं कर सकते खैर की कि वो खैर करेंगे, पाकिस्तान के लिए अच्छा बोलेंगे। आज आप उनके सारे चैनल्स पे बैठ के जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं और कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर सेकंड आएगा तो इमरान खान साहब रिलीज होंगे। अच्छा, वो तो और मेरे ख्याल में फेक वीडियो थी। मैं अर्ज करूं आपसे प्लीज रिस्पेक्टफुली, वो जो ऑपरेशन सिंदूर वाला जुमला था नौरीन नियाजी साहिबा का, वो नहीं बोला था उन्होंने कोई एआई वगैरह से किया था, लेकिन खैर नंदलेस वो गई तो हैं कई सारे चैनल्स पे, ये बात बहरहाल सही है। ये ना मैंने ये बात नहीं की, ये तो बहुत सारे और लोग कह रहे हैं, फिर मैडम खुद आके कह ये फेक वीडियो है, वो ये भी कह के मैंने इंडियन मीडिया को कोई बयान नहीं दिया। मेरा सवाल ये होता है कि इंडियन मीडिया जिस तरीके से कि भारतीय मीडिया को तो आप सिर्फ एक वो कहते हैं आप उंगली पकड़ाएं, बाकी वो खुद करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी मीडिया को पूरा टाइम देता है, आप जब एहतजाज करती है वो पूरा टाइम देता है, और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने इस जमात को उठाया, धरने से लेकर हर जगह इनको सपोर्ट किया। आज पाकिस्तानी मीडिया भी समझता है कि हमें इस तरीके से इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए थी, लेकिन भारतीय मीडिया पे जाके इतनी बात करना, वो तो 10 मई के बाद तो वो बुखलाया हुआ है मीडिया। आपको याद होगा जिस तरीके से आप पाकिस्तानी मीडिया ने, मैं समझता हूँ जितना पॉजिटिव काम पाकिस्तानी मीडिया ने जंग के दिनों में किया है, मैं उसको खराजे तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन भारतीय मीडिया तो हमेशा पाकिस्तान के मुखालफ बयानी है और वो हमेशा पाकिस्तान को आइसोलेट करता है, सिंगल आउट करता है, दुनिया भर में पाकिस्तान को बदनाम करता है। अब भारतीय मीडिया पे आप जाके उनसे क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप भारतीय मीडिया को सही बात है, हमने इनफैक्ट कल के